उमा को लगता था कि घर में कोई भूत प्रेत या बुरी आत्मा घुस आई है और कुछ जरूर बहुत बुरा घटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आपका स्वागत करती हूं दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की कहानी है खेत में गड़ी थी लाश। धीरज एक नौजवान किसान था। उसकी शादी हो चुकी थी पर कोई संतान अभी तक पैदा नहीं हुई थी। धीरज की पत्नी उमा कुछ दिनों से काफी परेशान थी। कारण ये था कि घर में खून के छींटे दिखाई देते थे, कभी फर्श पर तो कभी कपड़ों पर तो कभी कभी पति के चेहरे पर भी। घर में ये खून की बूंदें आखिर आ कहां से रही थी, ये एक रहस्य ही था। उमा ने अपने पति धीरज से कहा, सुनिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में किसी प्रेत आत्मा का वास है। आप किसी तांत्रिक को बुलाकर कोई समाधान क्यों नहीं करते? पर जब जब उमा ने धीरज से ये कहा, तब धीरज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसको समझाया कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन उमा ने धीरज के चेहरे पर डर देखा, एक अजीब सा डर, एक ऐसा डर जो कोई गुनाह करने के बाद किसी गुनहगार के चेहरे पर होता है। इसी कारण उमा को धीरज पर कुछ शक हुआ और वो चुपके से धीरज पर नजर रखने लगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक रात धीरज को फसल की सिंचाई के लिए खेत में जाना पड़ा तो एक अजीब सी घटना घटी। खेत के कोने में किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। काफी देर तक ऐसे ही आवाजें आती रहीं और फिर धीरे धीरे खामोशी छा गई। धीरज ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा मगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा एक प्रेतिनी खड़ी थी। बिखरे बाल, डरावना चेहरा और अंगारों से जलती लाल आंखें। टॉर्च की रोशनी में साफ साफ उसे दिखाई दे रहा था। धीरज के देखते ही वो चुड़ैल कहने लगी, मैं चुड़ैल हूँ, तूने बनाया है मुझे चुड़ैल। अभी तक तो तुझे खून की बूंदें ही दिखाई दे रही थी, पर अब खून की धार दिखाऊंगी। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे। कहकर वो चुड़ैल धीरे धीरे धीरज की ओर बढ़ने लगी। उधर धीरज डर गया और हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। उसने भागकर जान बचाने की कोशिश की तो ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। वो चुड़ैल न जाने किस जानवर में बदल गई थी और धीरे धीरे धीरज की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी ने धीरज को सहारा देकर उठाया। धीरज ने देखा कि उसे सहारा देने वाली उसकी पत्नी उमा थी। वो धीरज पर नजर रखते हुए खेत पर चली आई थी। उसे देखते ही धीरज की जान में जान आई। वो उमा से लिपट गया। उमा के बीच में आते ही उस चुड़ैल ने आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गई। पीछे हटते हुए आज वो कह रही थी, आज तो बचा लिया उमा, पर कब तक बचाएगी? मैं इसे खेत के कोने में ले जाकर मार डालूंगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद उमा का अपने पति धीरज पर शक और ज्यादा गहरा गया था। उमा को लगने लगा था कि जरूर उस खेत के कोने में कुछ रहस्य छुपा है और उसे वहां जाकर देखना चाहिए। और यही सोचकर उमा एक दिन उस खेत के कोने में जा पहुंची और उसने उस खेत के कोने में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गड्ढा खोद रही थी, उसने देखा कि एक बहुत सुंदर युवती उमा को देखकर कह रही थी, उमा, मुझे तेरे पति धीरज ने मार डाला और मेरी लाश को इसी गड्ढे में दफन कर दिया। ये मेरा कातिल है। वो प्यार करता था मुझसे, मगर निर्दयी ने मौत के घाट उतार दिया मुझे। मेरे बूढ़े माँ बाप आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। जैसे उसने मुझे मारा, मैं उसे मारूंगी। तुम देख लेना, मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगी नहीं।
कहते कहते उसने क्रोध में भरकर वही चुड़ैल वाला डरावना रूप धारण कर लिया था। अब उमा सब कुछ जान चुकी थी और रहस्य से अब पर्दा उठ चुका था। धीरज कातिल था और जिस मासूम लड़की का उसने कत्ल किया था उसकी रूह इंसाफ के लिए भटक रही थी। उमा ने पुलिस की मदद ली और लड़की की लाश को जमीन से निकालकर उसका दाह संस्कार किया। साथ ही धीरज को उस लड़की के कत्ल के जुर्म में जेल जाना पड़ा। ये सब करने से उस लड़की की आत्मा को शांति तो मिल गई थी तथा साथ ही उमा के मन को भी गहरा चैन मिल गया था। अब धीरज जेल में है और किसी लड़की के साथ बुरा करने का वो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रेत आत्माएं अपना बदला लेने के लिए आती हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।